जो होगा या जो हो रहा है, जो होगा उसे भी हम नहीं रोक सकते और जो हो रहा है उसे भी हम नहीं रोक सकते। इसलिए इस गुरुदेव कहते हैं कि होने में प्रसन्न होइए, स्वीकार कीजिए। जीत हो रही है, वाह वाह स्वीकार है। हार हो रही है, वाह वाह स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हमको दोनों है स्वीकार। आंखें बंद रखना थोड़ी देर, कमर सीधी। हरिओम। जो घट रहा है उसे स्वीकार करते जाओ, जो हो रहा है उसे स्वीकार करते जाओ। ये भगवान का वचन कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न है। बापू जी बोले ये 2 सूत्र पकड़ो। करने में सावधान अर्थात होश पूर्वक किया हुआ कर्म वो पुण्य प्रदान करता है, और बेहोशी से किया हुआ पुण्य कर्म भी किसी काम का नहीं। और होने में हमारा बस नहीं है। जो होगा या जो हो रहा है, जो होगा उसे भी हम नहीं रोक सकते और जो हो रहा है उसे भी हम नहीं रोक सकते। इसलिए इस गुरुदेव कहते हैं कि होने में प्रसन्न होइए, स्वीकार कीजिए। बड़े बड़े नदी के तट पर वृक्ष अकड़ के खड़े रहते हैं, नदी की धारा प्रवाह उनको काट के बहा देता है, लेकिन वहीं एक छोटा सा तिनका हवा का जिधर झोंका होता है उधर ही झुक जाता है। नदी का धारा प्रवाह जिस ओर हो उस तरफ ही मुड़ जाता है। या नदी में घास का सूखा दोना या फूल छोड़ दो तो वो बहे चले जाता है, अपनी कोई उसकी पकड़ नहीं। इधर आए तो भी वाह वाह, उधर जाए तो भी वाह वाह। ऐसे ही अपने जीवन में हम जो कुछ भी प्रभु दे रहा है, वाह वाह प्रभु। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। अगर सुख को भी हमने स्वीकार कर लिया तो दुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और जो सुख दुख दोनों को स्वीकार कर लेता है वो फरियाद किसी की नहीं। अथवा तो सुख को भी छोड़ देता है और दुख को भी छोड़ देता है, 2 में से एक को भी नहीं पकड़ना, वही साक्षी है। सुख आए तो भी होशपूर्वक देखना, वही साक्षी है। तो सुख हमको टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं। दुख को भी अगर हम साक्षी भाव से देखेंगे तो दुख भी हमें टच नहीं करेगा। और फिर जो कुछ भी आ रहा है उसे स्वीकार का भाव से हम जी रहे हैं, बस सिर्फ इतना। क्योंकि जो हुआ है, जो होगा, उसमें हमारा वश नहीं है। कि भगवान का वचन है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा तेरे अनुरूप नहीं होगी और तेरे अनुसार नहीं होगी, इसलिए फल की इच्छा का परित्याग कर। फल की इच्छा ही दुख का कारण है, सुख की चाह ही दुख का कारण है।
जो घट रहा है वो स्वीकार है, स्वीकार। जो हो रहा है स्वीकार है, स्वीकार। फिर जीवन में लाभ हो रहा है तो भी स्वीकार है, स्वीकार करो। हानि हो रही है तो भी स्वीकार करो। मान हो रहा है तो भी स्वीकार करो। अपमान हो रहा है तो भी स्वीकार करो। लेकिन मान हुआ तो वाह 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 वाह, और अपमान हुआ तो मन खिन्न हो गया, रातों की नींद हराम हो गई। ये दुख है। दो में से एक को भी पकड़ा नहीं, या तो दोनों को छोड़ दीजिए अथवा दोनों को स्वीकार कर लीजिए। जीत हो रही है, वाह वाह, स्वीकार है। हार हो रही है, वाह वाह, स्वीकार है। संयोग हो रहा है, स्वीकार है। वियोग हो रहा है तो भी स्वीकार है। लेकिन संयोग हुआ तो बोले वाह वाह, और वियोग हुआ तो आंखों से अश्रुधारा बह रही। रो पड़े, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया, जो दिया यहीं से दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो लिया यहां से वो यहीं कर दिया। संग हो रहा है, स्वीकार है। संग छूट रहा है। ये दोनों जीवन के दो घाट है, नदी के दो तट है, और उस तट के बीच में नदी बहती है। ना इस तट को पकड़ती है ना उस तट को पकड़ती है, वो तो सागर की ओर बहती है। ऐसी हमारी आत्मा सुख और दुख रूपी तट को ना पकड़े, मान और अपमान रूपी तट को ना पकड़े, संग और वियोग के तट को ना पकड़े। क्योंकि जहाँ संयोग होगा वहाँ वियोग भी होगा। संग है वहाँ संग छूटेगा भी। रोग आ रहा है तो भी स्वीकार है, रोग जा रहा है तो भी स्वीकार है। जन्म हो रहा है तो भी स्वीकार है, मृत्यु हो रही है तो भी स्वीकार है। संबंध बनता है तो भी स्वीकार, संबंध टूटेगा ये भी स्वीकार। गृहस्थ का जीवन स्वीकार है। जीवन में संन्यास आ गया वो भी स्वीकार है। पाठ हो रहा है, स्वीकार है। नहीं हो रहा है तो भी स्वीकार है। जाप हो रहा है, स्वीकार है। नहीं हो रहा है तो भी स्वीकार है। ध्यान हो रहा है, स्वीकार है, स्वीकार है। नहीं हो रहा है तो भी स्वीकार है। क्रिया हो रही है, स्वीकार है। अक्रिया हो रही है तो भी स्वीकार है। विचार आ रहे हैं, स्वीकार है। विचार जा रहे हैं तो भी स्वीकार है। धन मिल रहा है, स्वीकार है। धन जा रहा है तो भी स्वीकार है। सफल हो रहे हैं तो भी स्वीकार है। विफल हो रहे हैं तो भी स्वीकार है। पद मिल रहा है तो भी स्वीकार है। पद छूट रहा है तो भी स्वीकार है। प्रभु की रजा है तो भी स्वीकार है। प्रभु की कृपा है तो भी स्वीकार है। क्रोध आ रहा है, क्रोध को भी स्वीकार कर लो। क्रोध जा रहा है उसको भी स्वीकार कर लो। प्रभु का विधान है, स्वीकार है, स्वीकार है। कृपामय विधान है, स्वीकार है। ये प्रभु का विधान है, उसको स्वीकार कर लो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हमको दोनों है स्वीकार। दाता किसी भी दिशा में ले चल, ये जीवन की धार, चाहे धूप हो या छाँव, चाहे खुशी हो या गम, हमको दोनों है पसंद। स्वीकार, स्वीकार। इस बाती से अगर हम थोड़े दिन भी अभ्यास करेंगे तो सदगुरु के बताए हुए मार्ग की तरफ, और सदगुरु जहाँ हमें लेके जाना चाहते हैं, बापू जी हमें जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, हमारी यात्रा उस तरफ होने लगेगी। सबके बीच रहते हुए भी किसी के साथ नहीं है, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, सब कुछ लेते देते भी ना कुछ लेता है ना कुछ देता है। यही है साक्षी।
इसका अभ्यास करने वाला, कहते हैं ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, वो मन से भी मुक्त हो जाता है, बुद्धि से भी मुक्त हो जाता है, तन से भी मुक्त हो जाता है, और जीने की जब वासना चली जाती है तो जीवात्मा मुक्त होकर के परमात्मा हो जाता है, अर्थात परमात्मा में ही मिल जाता है। हम सब इसका अभ्यास करें थोड़े दिन। हरि ओम।